तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 28। इससे पहले हमारी सीरीज में 27 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि आप किस तरीके से अपने एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू इमेज क्राउसेल विजेट को ऐड कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो इमेजेस होती है वो कैसे स्लाइड होकर अलग अलग तरीके से आपके पास आती है। हमने सारी इमेजेस को रिसाइज करके वहाँ पे लगाया था, जिसमें मैंने आपको इमेजेस को रिसाइज करना भी बताया था कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज की इमेजेस है तो आप उन सभी को एक साथ रिसाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी प्रीवियस क्लास समझ आई होगी और आपने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। तो एलिमेंटर प्लगइन के अंदर हमारे पास कुछ और विजेट्स हैं जिन्हें हम अपनी आज की क्लास में सीखेंगे। तो सिंपली आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैं अपने जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन किया। देन मैं अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को यहाँ पे रन करता हूँ। अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को यहाँ पे रन करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे दोनों को रन किया। अब इन दोनों को रन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस जो कि हमारी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करते हैं जब तक से हमारी वेबसाइट यहाँ पे लोड ले रही है। तो यहाँ पे एक बार फिर से एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। तो 100% यहाँ पे हमारा माई एसक्यूएल स्टार्ट नहीं होगा, तो मैंने एक बार इसे फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अब जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब वेबसाइट के स्टार्ट होने के बाद मैं राइट क्लिक करके डैशबोर्ड पे आता हूँ और न्यू टैब में अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू टैब में अपने डैशबोर्ड को ओपन किया। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम अपने अबाउट अस पेज पे काम कर रहे थे, तो मैं अबाउट अस पेज पे जाने से पहले एक बार एलिमेंटर के अंदर टूल्स पे जाके जो हमारा सेफ मोड है उसे ऑन कर लूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर आपका एलिमेंटर जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपको हमेशा यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर सेफ मोड पे आना है और अपने सेफ मोड को एनेबल करके सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से यहाँ पे एनेबल है फिर भी आपको एक बार फिर से एनेबल पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ओके, जिससे आपका अपडेट हो जाएगा। पेजेस पे आएंगे, हम ऑल पेजेस पे आएंगे। ऑल पेजेस के अंदर हम किस सेक्शन पे काम कर रहे थे, हम अपने अबाउट अस के पेज पे काम कर रहे थे। तो मैं अपना अबाउट अस का पेज यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। ये रहा हमारा अबाउट अस का पेज। मैं यहाँ पे सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ और हम अपने एलिमेंटर के सेक्शन पे आ चुके हैं। तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था हमने इस तरीके से एक स्लाइडर बनाया था। जो स्लाइडर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, इसमें आपको यहाँ पे ना तो डॉट्स ना ही एरो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किए थे, डॉट्स और एरो को हटा दिया था। मेरे को इसे वापस चाहिए तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन का ऑप्शन आएगा। नेविगेशन में अगर मैं यहाँ पे एरोस एंड डॉट्स सेलेक्ट कर दूं तो आप देखोगे मेरे पास एरोस भी आ चुके हैं और यहाँ पे नीचे डॉट्स भी आ चुके हैं। तो ये सेक्शन तो आपको समझा चुका हूँ, तो मैं काम करता हूँ इस सेक्शन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अपनी सेक्शन को यहाँ पे डिलीट किया। तो अब मैं आपको आज क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे पहला जो हमारा विजिट है वो मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रेस बार के बारे में। कि आपके पास एक प्रोग्रेस बार वाला विजिट होता है यहाँ पे एलिमेंटर के सेक्शन में, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपको नीचे आना, देखो यहाँ पे आपको एक प्रोग्रेस बार का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन ढूंढना पड़ रहा है, आप इसे ढूंढना नहीं चाहते, तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा प्रोग्रेस, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है प्रोग्रेस बार और एक प्रोग्रेस ट्रैकर है। तो जो हमारी प्रोग्रेस ट्रैकर ये हमारा प्रो वर्जन में अवेलेबल है, बट प्रोग्रेस बार हमारे पास फ्री वर्जन में अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे सिंपली प्रोग्रेस बार पे जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंटेनर में लेके आना है।
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ। कौन सा लेता हूँ मैं, एक ये वाला नॉर्मल सा मैंने कंटेनर लिया और इसके अंदर प्लस पे क्लिक करके मैं अपने प्रोग्रेस बार को, ये जो हमारा प्रोग्रेस बार था, इसे मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब अपने इस प्रोग्रेस बार को जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे कैसा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है माई स्किल, और माई स्किल में लिखा हुआ है कितना परसेंटेज है, 50% है। तो हमें अगर इसकी जो हाइट है, हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग कम करनी है, हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसे एक बार फिर से डिलीट करूंगा, प्लस फ्लेक्स बॉक्स, और एक बड़ा सा मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया, ठीक है, और प्लस देन मैं आके इसके अंदर अपने प्रोग्रेस बार को तो देखो जो हमारा प्रोग्रेस बार था यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्रेस बार को अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आइए वो समझते हैं। इस प्रोग्रेस बार में हमें क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रेस बार का एग्जांपल दिखा देता हूँ, आखिर प्रोग्रेस बार होता क्या है। मैं अपनी ही वेबसाइट पे, जो कि हमारी प्रीवियस वेबसाइट थी क्रिएटिव्स, उस वेबसाइट पे आता हूँ। तो जब मैं अपनी इस वेबसाइट पे नीचे आऊंगा तो मैं आपको प्रोग्रेस बार दिखाता हूँ क्या होता है। देखो थोड़ा सा मैं पे नीचे आऊंगा तो ये देखो, ये आपने देखा एक प्रोग्रेस बार, ये जब मैं इसे जितने बार रिफ्रेश करूंगा आप देखना, ये हमारा अपने आप ही देखो हमारा क्या हो रहा है, अपने आप ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिलअप हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ स्किल्स लिखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मेरी जो कितनी परसेंट एफिशिएंसी है, मतलब कितनी परसेंट नॉलेज है, 100% है। यही ऑटोमेशन में 95% है, और इन दोनों में मैंने कुछ नहीं लिखा। तो ऐसे ही आप अगर कभी रिज्यूम आपने बनाया होगा, तो रिज्यूम में भी जब आप अपनी स्किल्स मेंशन करते हो, तो वहाँ पे स्किल्स में भी आपके पास एक प्रोग्रेस बार जैसा ऑप्शन होता है कि आपके पास कौन सी स्किल्स कितने परसेंट आपको आती है ना, कितनी परसेंट आपकी उसमें एक्सपर्टीज है। तो सेम वैसे ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माई स्किल। माई स्किल में हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है, वेब डिजाइनर। और वेब डिजाइनर में कितनी हमारी एक्सपर्टीज है, 50%। तो यहाँ पे हमने वो लिख रखा है। अब मानो मैं यहाँ पे माई स्किल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ मेरी जो है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, माई स्किल हटा देता हूँ, ठीक है। माई स्किल मैंने हटा दिया, और बस मैंने यहाँ पे एक, देखो जैसे मैंने माई स्किल हटाया, ऊपर वाला जो हमारा टेक्स्ट था वो हट चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ, हेलो, हेलो लिखा, देखो वो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, टाइटल है। अगर आप इसे रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते नहीं रख सकते। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी पहली स्किल डालूंगा। पहली स्किल मैं यहाँ पे डालता हूँ, मानो वेब डिजाइनर की जगह डिजिटल मार्केटर, ठीक है। डिजिटल मार्केटर मैंने अपनी स्किल डाली। और अगर आप, अभी हमारा कितना परसेंट दिखाई दे रहा है, 50% दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ाना, तो आप इसे बढ़ा कैसे सकते हो, आप इसे यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपके पास ये जो ऑप्शन है परसेंटेज वाला, आप सिंपली इसे ऐसे ड्रैग करोगे। देखो मानो मैंने इसे कर दिया 96% पे, तो ये जो हमारी लाइन है बढ़ के कहाँ पे आ गई, 96% पे आ गई, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन था। मैंने यहाँ पे क्या डाला, डिजिटल मार्केटर डाला, और 96% पे। आप इसे कम भी कर सकते हो। अगर मैं इसे कम कर दूं, मानो मैं इसे कर दूं 10%, तो जो हमारी लाइन हमारी बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर है, आप जितना चाहे अपनी लाइन को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कम वैल्यू डालोगे तो जो आपकी लाइन है वो छोटी रहेगी, और अगर आप ज्यादा वैल्यू डालोगे तो आपकी लाइन यहाँ पे बड़ी रहेगी। आप यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो डाल सकते हो। आप स्टाइल पे आओगे तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इसकी जो परसेंटेज वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 88 कर देता हूँ, ठीक है। आप स्टाइल पे आओगे, स्टाइल पे आके अब आपको यहाँ पे कलर चूज करना है। ये जो आपके ये लाइन है, जो आपके पास ये कलर आ रहा है, इसके अंदर ब्लू कलर आ रहा है, जो आपका परसेंटेज बार है, प्रोग्रेस बार, इसका आपको कलर अगर चेंज करना होता है, तो अभी हमारा राइट में कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। अगर मैं चाहता हूँ इसमें ग्रीन कलर फिल हो जाए, तो देखो हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर फिल हो गया, ठीक है। मानो मैं ये कलर चाहता हूँ, जैसा कलर चाहता हूँ वैसा कलर मैं फिल कर सकता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो बैकग्राउंड कलर तो अभी हमारा फिलहाल नन है। अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर आपका कौन सा होगा, बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पे होगा। देखो जितना एरिया आपके पास खाली बचा है ना, उतने एरिया में आपका बैकग्राउंड कलर फिल होगा। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा प्रोग्रेस बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, 88% तक है। तो और बाकी का इतना एरिया हमारे पास क्या बचा है, खाली बचा है। तो उतने एरिया में क्या हो जाएगा, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो फिल हो जाएगा। आप देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, यहाँ पे फिल हो गया। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहते हो कि
इतना एरिया आपका वैसे का वैसे ही रहे, जो आपका बाकी का एरिया है उसमें आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाए। तो आप यहाँ पे अपने बैकग्राउंड कलर को फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके तो बैकग्राउंड कलर भी हमारा व्हाइट हो गया। मैं मानो बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ, व्हाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड कलर ये हमें अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हाइट का। आपके पास है जो आपका प्रोग्रेस बार, आप इसकी हाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आपको इसकी हाइट छोटी करनी है, बड़ी करनी है। आप इसकी हाइट मीडियम रखेंगे, क्योंकि ना तो ज़्यादा छोटा कर देंगे तो ना तो अच्छा लगेगा, और ना ही ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ना ही आपको अगर छोटा करने पे आपको इसके अंदर का टेक्स्ट दिखेगा। तो इसकी हाइट हम यहाँ पे मीडियम रखते हैं, अप्रॉक्स 35। तो 35 इसकी हाइट हमारी यहाँ पे परफेक्ट है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या होता है? ये जो आपको यहाँ पे एजेस दिख रहे होंगे, इसके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। जो इसके हमारे एजेस है ना, जो हमारा ये प्रोग्रेस बार है, इस शेप में, ये हमारा रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल शेप में जो इसके एजेस है, इसके एजेस काफी ज्यादा शार्प है, देखो शार्प है। तो अगर मेरे को इसके एजेस जो शार्प है, इसको मेरे को राउंड बनाना है, तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे अपने बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज करूंगा। देखो जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज किया, इस साइड से जो हमारे एजेस हमारे क्या हो गए, देखो हमारे राउंड हो गए, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है बॉर्डर रेडियस का। बॉर्डर रेडियस अगर आप यहाँ पे कम कर दोगे तो देखो आपका जो वो है आपका पहले जैसा हो जाएगा। तो देखो बॉर्डर रेडियस कम करते जो हमारा ये है पहले जैसा हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे अपने जो पिक्सल्स है इसे मैनेज भी कर सकते हो, आप किसे पिक्सल्स में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, जिस अकॉर्डिंग चाहिए आप इसे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है इनर टेक्स्ट का। ये जो भी हमारी सेटिंग थी ऊपर की, जो भी हमने सेटिंग करी, सेटिंग हमने किसकी करी, प्रोग्रेस बार की सेटिंग करी। जो हमारा प्रोग्रेस बार था उसका कलर हमें कैसे रखना है, उसका बैकग्राउंड कलर कैसे रखना है, कितने परसेंटेज तक हमें शो करना है, ये सारी चीजें हमने करी। बट अब जो हमारे पास सेटिंग है वो हमारी किसकी सेटिंग बची है, वो हमारी सेटिंग बची है इनर टेक्स्ट का। जो प्रोग्रेस बार के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना, उस टेक्स्ट की सेटिंग देखो। प्रोग्रेस बार के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट की सेटिंग है। तो प्रोग्रेस बार के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है, उसका कलर अगर हमें यहाँ पे जो है कुछ करना हो, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कलर यहाँ पे अभी हो रखा है। बट अगर मैं उसका कलर रेड कर दूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे रेड कलर आ चुका है, जो कि काफी अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसका कलर व्हाइट कर दूंगा तो हमें व्हाइट अच्छा लगेगा। आप किसी भी यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर रहे हो, डार्क कलर, तो डार्क कलर के ऊपर आपको डार्क कलर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया मैंने प्रोग्रेस बार के अंदर, और अगर इसी के अंदर मैं ग्रीन पे ही ग्रीन कलर यूज कर दूं, तो देखो जरा भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आपको पढ़ने में अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। तो हमेशा डिफरेंट कलर्स यूज करो। ओल्ड कलर के साथ हमेशा वार्म कलर यूज करो। जैसे अगर मैंने अंदर ग्रीन यूज किया है, तो मैं बाहर कोशिश करूंगा कि मैं कोई लाइट कलर यूज करूँ। लाइट देखो वाइट यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छे से हमें विजिबल हो रहा है। तो स्काई ब्लू यूज कर रहा हूँ, हमें विजिबल हो रहा है। बट अगर मैं इसी की जगह ब्लैक ऐड कर दूँ, तो देखो ब्लैक भी हमारा विजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हमारा क्या है, ग्रीन हमारा कोल्ड कलर है और ये हमारा वार्म कलर है। ग्रीन भी हमने डार्क ग्रीन यूज नहीं किया, हमने थोड़ा सा लाइटर वर्जन यूज किया उसका। अगर मैं डार्क ग्रीन यूज करूँ तो देखो डार्क ऐसा हो जाएगा। बाहर जो हमने अंदर डार्क ग्रीन यूज किया, डार्क हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक काम किया, हमने यहाँ पे व्हाइट कलर को ही यूज किया। और यहाँ पे हम टाइपोग्राफी पे आते हैं। अब हम इसकी टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। मानो मुझे इसकी टाइपोग्राफी क्या रखनी है, अलग अलग, अलग अलग आपके पास फॉन्ट है। तो मैंने एक ये वाला फॉन्ट यहाँ पे एंटर किया, कौन सा हमारा ईडी लैम डिस्प्ले नाम से फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा फॉन्ट चाहे वो फॉन्ट रख सकते हो। तो मैंने अब अबो रेटो नाम का एक फॉन्ट है, उस फॉन्ट को मैंने यहाँ पे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप इस फॉन्ट का साइज यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। देखो आपको अगर इसका साइज कितना बड़ा चाहिए, फॉन्ट का साइज आप छोटा रख सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो मैंने इसे इतना रखा है कि हाँ ये हमारा पढ़ने में इजीली अवेलेबल जो है आ जाए। तो मैंने इसे 12 रखा है। 12 पे आप देख सकते हो हमें पढ़ने में अच्छे से समझ आ रहा है। आप इसका वेट यहाँ पे कर सकते हो। वेट मतलब आपको इसे बोल्ड करना है, टैलिक करना है। मानो अगर मैं इसे बोल्ड कर दूँ, 700 किया, 700 पे हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो बोल्ड में भी देखो काफी अच्छा लग रहा है। ट्रांसफॉर्म आप इसे कर सकते हो। अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कैपिटलाइज करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। स्टाइल आप इसमें दे सकते हो। नॉर्मल करना है, इटैलिक करना है। देखो इटैलिक करूंगा हमारा थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, तो जैसे हम नॉर्मली रहने देते हैं।
डेकोरेशन करना, आपको इसके अंदर अंडरलाइन चाहिए या उसके ऊपर ओवरलाइन चाहिए। मैं ओवरलाइन करूंगा, देखो इसके ऊपर हमारे पास लाइन आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। अब लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग अगर आपको इन टेक्स्ट के बीच स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे लेटर स्पेसिंग करोगे। देखो जो हमने डिजिटल मार्केटर लिखा, अगर आप चाहते हो ये आपका बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो आपको इनके पीछे स्पेसिंग चाहिए, आप इनके पीछे स्पेसिंग ऐड कर सकते हो। वर्ड्स, अगर आपको वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ पे वर्ड्स के बीच में भी स्पेसिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो जो हमारे टाइपोग्राफी था, इसमें जो मेरी लेटर स्पेसिंग थे वो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। टेक्स्ट शेडो, अब अगर आपको यहाँ पे इनके बीच में शेडो देना तो आप शेडो दे सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको फिर से नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ऑप्शंस बता चुका हूँ, ठीक है। टाइटल स्टाइल में आपके पास टेक्स्ट के लिए क्या क्या ऑप्शन आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। और एडवांस के अंदर आपको मार्जिन ऐड करना है, पैडिंग ऐड करना है, ये सारी हमारी एडवांस सेटिंग हो जाती है। आपको इसमें मोशन इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ पे मोशन इफेक्ट लगा सकते हो कि जो आपका एनिमेशन है कैसे एनिमेट हो जाएगा, फेड इन होके आएगा ऐसे, या अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे एनिमेट भी कर सकते हो। देखो आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसे रह सकते हो। तो मैं इसे नन कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा एनिमेशन नहीं चाहता। तो ये आपने देखा जो हमारा ये जो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना पहला प्रोग्रेस बार यहाँ पे बना लिया। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँ, जो हमारी क्रिटिक्स ग्राफर वाली वेबसाइट थी, इसमें तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास पहला प्रोजेक्ट, पहला प्रोग्रेस बार है डिजिटल मार्केटिंग फिर एआई ऑटोमेशन। हमारे पास 3-4 अलग अलग प्रोग्रेस बार है, बट यहाँ पे तो हमारे पास केवल एक ही प्रोग्रेस बार आया। क्या हम दूसरे प्रोग्रेस बार ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे? तो कर सकते हो, बट यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना है। मानो अगर आपको इसके नीचे ठीक है ऊपर प्रोग्रेस बार ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे ना, तो देखो आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। कंटेंट पे आके आप कहीं भी चेक कर लो, आपको यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास टैब का ऑप्शन था, जब हम टैब सेट कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास ऐड आइटम का ऑप्शन था कि हम अलग अलग तरह के टैब्स जो है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं और नए नए टैब्स ऐड कर सकते हैं, नए नए टैब्स रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस बार में ऑप्शन नहीं है कि हम नई चीज़ों को ऐड कर पाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको प्लस पे आना है और आपको फिर से सेम आपको प्रोग्रेस बार जो है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो प्रोग्रेस बार में यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो ये हमारा प्रोग्रेस बार। और इसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ करना है, देखो इसे मैंने सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। और फिर से आप इसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये आपका आ जाएगा। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसे ठीक इसके नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखो मैंने इसे क्या किया, ठीक इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। और अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली उस पर डबल क्लिक करोगे, वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब पहला मैंने स्किल लिखा डिजिटल मार्केटर, मानो मैं दूसरी स्किल यहाँ पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे हेडिंग हटा देता हूँ माई स्किल वाली, और दूसरी स्किल मैं यहाँ पे लिखूंगा। और दूसरी स्किल हम यहाँ पे लिखते हैं वीडियो। तो सारे लेटर्स मैं कैपिटल में लिखूंगा क्योंकि हमने जैसे पहले में लिखा है वीडियो एडिटर, ठीक है। परसेंटेज आप अपनी परसेंटेज वैल्यू दोगे, परसेंटेज वैल्यू मैंने यहाँ पे दी 94, 94 मैंने परसेंटेज वैल्यू दी। तब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। इसका हमारा कलर अलग है, इसका हमारा कलर अलग है, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, सिंपली जो हमारा ऊपर वाला था, अगर मेरे को ऊपर वाले का कलर चाहिए तो मैं स्टाइल पे आऊंगा। देखो मैं कलर कैसे कॉपी करता हूँ। सबसे पहले हमें किसका कलर चाहिए, जो हमारा प्रोग्रेस बार है। तो यहाँ पे इसका आपको कोड मिलेगा, आप सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करके आप इसके कोड को कॉपी करो। कोड को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद स्टाइल में आओ। स्टाइल में आके आप कलर में आके कंट्रोल वी से अपने कोड को पेस्ट करो। तो देखो जो हमारा कलर है क्या हो गया, कलर सेम हो गया। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे क्या रखना था, व्हाइट रखना था। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे व्हाइट रखा। हाइट आपको बढ़ानी है तो हम हाइट यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारी हाइट प्रीवियस वाले की कितनी है। तो जो हमारे प्रीवियस वाले की हाइट है वो है 35, तो हाइट मैं यहाँ पे 35 रखूंगा। और टाइपोग्राफी है हमारा एबोरेटो, ठीक है। तो चलिए हम इसकी भी सेटिंग करते हैं। तो हाइट है हमारी 35, और टाइपोग्राफी में हम आते हैं। टाइपोग्राफी में जो हमारा फॉन्ट है, फॉन्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ। जो फॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला हमारा फॉन्ट है, जिसका साइज है हमारा 12। 11 की जगह हम इसे 12 करते हैं। वेट में हमारा है 700 बोल्ट।
तो देखो अभी हमारा सेम कैसा हो गया, सेम पहले वाला के जैसा हमारा ये हो गया। लेटर स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग हमारी जीरो थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो यहाँ पे प्रोग्रेस बार ऐड किए। अब अगर मेरे को यहाँ पे और प्रोग्रेस बार ऐड करने में और प्रोग्रेस बार ऐड कर सकता हूँ इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे आपको एक लास्ट एक और प्रोग्रेस बार ऐड कर देता हूँ। हमने यहाँ पे दो जैसे ऐड किए, सेम वैसे तीसरे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सेम वही प्लस पे क्लिक करना है, प्रोग्रेस बार जो हमने लिखा सिंपली इसको इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, टाइटल आप रखना चाहते हो रख सकते हो, मैंने टाइटल हटा दिया। वीडियो एडिटर के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर मैंने यहाँ पे लिखा और इसकी मैं परसेंटेज दे देता हूँ और 81। ठीक है, स्टाइल पे आऊंगा, कलर कलर मैंने आपको बताया, कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, जो हमारा कलर है कलर आ गया। हाइट आपको यहाँ पे कितनी देनी है, हाइट इसकी देनी है आपको 35। फिर हम आएंगे टाइपोग्राफी के ऊपर। टाइपोग्राफी में जो हमारा फॉन्ट है, फॉन्ट हमारा एबोरेटो, तो सिंपली ये रहा हमारा वो फॉन्ट। वेट हम इसका कितना है हमारा 700 बोल्ट और साइज है हमारा इसका 12। ठीक है, तो देखो सेम ये भी हमारा ऐसा हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 प्रोग्रेस बार जो है अपने ऐड कर दिए। 3 जो प्रोग्रेस बार है मैंने अपने बना दिए। तो आई होप आपको प्रोग्रेस बार में कोई डाउट नहीं होगा कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस बार बना सकते हो, प्रोग्रेस बार में कैसे सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको लेके आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले और आपको आगे और चीज़ें बताने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन न्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस बार को ऐड कर सकते हो अपने एलिमेंटर के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अब प्रोग्रेस बार के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे काउंटर को ऐड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक और विजिट दिख रहा होगा काउंटर का, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। नीचे आपके पास एक विजिट है काउंटर का, मैं आपको वो विजिट दिखाता हूँ। आप उस विजिट को कैसे ऐड कर सकते हो, देखो ये रहा हमारे पास काउंटर का विजिट। आप इस विजिट का यूज कैसे कर सकते हो, तो इसे समझाने से पहले मैं आपको काउंटर दिखा देता हूँ कि आखिर काउंटर होता क्या है, काउंटर इफेक्ट कैसा दिखता है। तो देखो कुछ ऐसा हमारे पास काउंटर इफेक्ट होता है। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो 5, 2 और 15 लिखा है। यहाँ पे मेरे पास जो काउंटिंग हो के आ रही है, देखो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, काउंटिंग हो के आ रही है। ठीक है, मतलब आपके पास जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि मेरे कितने, हमारे जो है कितने हैप्पी कस्टमर्स है। तो लिखा है 2K प्लस, मतलब 2000 प्लस हमारे हैप्पी कस्टमर्स है। हमारी कंपनी में कितने इंप्लॉयज है, टोटल इंप्लॉयज है 5 प्लस है। इंटरनेशनल टाइप हमने कितने करे, 2 प्लस। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, 15 प्लस। तो यही है हमारा काउंटर। मतलब आपके पास एक ऐसा स्लाइडर होगा जिसमें चीज आपकी काउंट होके आएगी, मतलब चलते हुए आएगी। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पहले 0 है, 0 से 1 देन 2। और ये सेक्शन देखने में काफी अच्छा लगता है। आपके पास यहाँ पे भी है, देखो। तो ये सेक्शन देखने में काफी अच्छा लगता है। इसे हम अपनी वेबसाइट पे कैसे ऐड करेंगे आइए समझते हैं। देखो, तो इस काउंटर सेक्शन को मैं अपने आपको जो हमारी वेबसाइट है उस पर ऐड करना दिखाता हूँ और जो है सिखाता हूँ। मैंने प्लस पे क्लिक किया और प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे भी कंटेनर को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ना मैं आपको बता दिया कि आप अगर कभी भी यहाँ पे कुछ भी चीज़ ऐड कर रहे हो, कुछ भी चीज़ आप ऐड कर रहे हो, कोई भी विजिट आप यूज़ कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट किसी भी विजिट को ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई कंटेनर है उसे ऐड करना पड़ेगा।
बिना कंटेनर को ऐड किए आप यहाँ पे कोई भी सेक्शन को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई कौन सा सेक्शन मैं पे लूँ जिसमें मैं आपको बता पाऊँ। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ। हम्म, एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा सेफ मोड ऑन होने के कारण, तो मैं इससे ऊपर वाले सेक्शन को डिलीट करता हूँ। मैंने ऊपर वाले सेक्शन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और यहाँ से मैं एक सेक्शन को चूज कर लेता हूँ। तो कोई भी एक सेक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला सेक्शन, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे ये 4 वाले सेक्शन लिया। मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4 कॉलम्स है अलग अलग। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा। और प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे हमारा जो सेक्शन है ना, कहा गया हमारा काउंटर वाला ऑप्शन, काउंटर पे आता हूँ। और इस काउंटर को मैं बारी बारी से इनके अंदर ड्रैग करूंगा। कैसे ड्रैग करना है, जैसे कि मैं सिंपली इस काउंटर को लेके आया और मैंने इसके अंदर ड्रैग किया। तो जैसे मैं इसके अंदर ड्रैग करूंगा, देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1 से लेके 100 तक, बाय डिफॉल्ट आपका एंडिंग नंबर 100 होगा। तो 100 तक ये हमारा काउंट होके आ गया। तो इसको आपको एडिट कैसे करना है ये समझते हैं। सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पहले यहाँ पे हमारे पास लिखा है स्टार्टिंग नंबर की, जो आपका काउंटर होगा किस नंबर से स्टार्ट होगा। इसमें हमारा लिखा है 0। अगर आप यहाँ पे 0 की जगह कुछ और लिख दो, माना आप यहाँ पे लिख दो 5 6 7 8 10 20 50, तो ये आपका कितने से स्टार्ट होगा, उतने से स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 50, तो देखो मेरे कितने से स्टार्ट हुआ, 50 से स्टार्ट हुआ। मैं 80 लिख दूंगा तो हमारा 80 से स्टार्ट होगा, देखो 80 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे से क्या रखना है, 0 रखना है। और 0 से हमारे ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। ये हमारे क्या हो गया, स्टार्टिंग नंबर हो गया। देन यहाँ पे हमारे पास है एंडिंग नंबर। ये आपका एंड होते होते कहाँ तक जाना चाहिए। तो एंड होते होते तो मानो कि हमारा जाना चाहिए 100 तक, 200 तक, 500 तक। मानो मैं चाहता हूँ कि हमारा एंड होते होते कहाँ तक जाए, 700 तक। तो देखो हमारा कहाँ तक हो जाएगा, एंड होते होते 700 तक जाएगा। बट ये आप इसे 100 तक भेजो चाहे 700 तक भेजो, कितने सेकंड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ये क्या है, 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड के अंदर। भले ही आप यहाँ पे 700 करो या 7000 लिखो, तो देखो ये हमारे 7000 तक भी 2 सेकंड के अंदर ही आएगा, ठीक है। आप जितनी बड़ी वैल्यू एंटर करोगे ना, ये आपकी जो स्पीड है काउंटर की, उस स्पीड को बढ़ा देगा। वन में 7000 की जगह 7 लाख कर देता हूँ, देखो 2 सेकंड में हमारे 7 लाख पे भी आ गया। तो मैं सिंपली से 100 ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नंबर प्रीफिक्स का और नंबर सफिक्स का। अब ये क्या होता है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2000 प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो लिखा है 2, और 2 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, के प्लस लिखा है। तो अगर आपको भी इसके पहले कुछ ऐड करना है, मानो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस क्या हो गया, इसके पहले ऐड हो गया। अगर आपको आपके नंबर से पहले कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्रीफिक्स के अंदर उससे ऐड करोगे। और अगर आपको नंबर के बाद कुछ ऐड करना है तो आप उसे सफिक्स के अंदर ऐड करोगे। मानो मैं चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइटल में कुछ और चेंज करता हूँ। टाइटल में मैं लिखता हूँ आवर क्लाइंट्स, ठीक है। तो आवर क्लाइंट्स, मैंने अपने क्लाइंट्स, मेरे हमारे कितने प्लस क्लाइंट्स हैं, तो मैं 100 की जगह से 50 करता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ऐसे लिखना है 50 प्लस क्लाइंट्स हमारे। तो मैं नंबर प्रीफिक्स में प्लस लिखूँ कि नंबर सफिक्स में प्लस प्लस लिखूँ। तो मैं यहाँ पे किस में लिखूंगा, नंबर सफिक्स में। मैं नंबर सफिक्स में मैं जैसे प्लस लिखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस क्लाइंट्स, ठीक है। अब अगर आपको इसकी और स्टाइलिंग करनी है, आप यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। कैसे कैसे, जैसे कि आपको स्टाइल पे आना है तो आप उसका टाइटल गैप, नंबर टाइटल, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जो आपका ये नंबर है, आपको इसका कलर क्या रखना है, तो आपको मानो इसका कलर रखना है यहाँ पे ग्रीन। तो ग्रीन पे आता हूँ, मानो आपका इसका कलर ऐसा ग्रीन रखना है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन। तो मानो आपको कलर इसका ऐसा ग्रीन रखना है, तो मैं इस कलर कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो आप अपने कलर को ऐसे ग्रीन रख सकते हो। इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक दे सकते हो। शेडो देना है, शेडो दे सकते हो। फिर नीचे आपके पास टाइटल की सेटिंग आती है। जो हमारे पास ऊपर वाली सेटिंग है ये किसकी है, नंबर की है। जो हमारे ये नंबर था ना उसकी सेटिंग है। देखो सबसे पहले हमारे पास काउंटर की सेटिंग आती है कि काउंटर के अंदर जो आपको गैप देना है, टाइटल और काउंटर के बीच में गैप देना है, तो आप यहाँ पे गैप दे सकते हो, ठीक है। नंबर के बीच में गैप देना है तो देखो आप नंबर के बीच में ऐसे गैप दे सकते हो, नंबर सफिक्स के बीच में।
फिर आपके पास ये नंबर की सेटिंग है, आपको इसका कलर चेंज करना है, टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपके पास ये टाइटल की सेटिंग है, जो नीचे आपके पास ये टाइटल लिखा है, अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है, मान लो इसका कलर आप चाहते हो पूरा ब्लैक करना, जो आपके पास आवर क्लाइंट लिखा हुआ आया था, इसका कलर हमारा क्या हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। तो फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे आओगे और इसका फॉन्ट भी यहाँ पे ऐसे चेंज कर दोगे। तो ये अच्छा फॉन्ट नहीं है, तो ये एक अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं, पॉपिंस ले लेते हैं हम। तो पॉपिंस मैंने यहाँ पे फॉन्ट अपना यूज किया, ठीक है। आप इसका वेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हो, आप इसे बोल्ड कर सकते हो, मैंने इसे यहाँ पे बोल्ड किया। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो मेरा काउंटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। बाकी नीचे की सेटिंग्स तो आपको पता ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ऐसे आप यहाँ पे 4 में काउंटर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 में काउंटर ऐड कर लेता हूँ, एक काउंटर इसके अंदर, और मैं बाकी सब में यहाँ पे अलग अलग चीजें लिख देता हूँ। पहला हमारा क्या था, आवर क्लाइंट्स। सेकंड यहाँ पे क्या था, आवर एम्प्लॉयज, कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज है। तो आवर एम्प्लॉयज हमारे कितने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और सफिक्स में लिख देता हूँ प्लस। तो 10 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज है। अब सेम मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगा। स्टाइलिंग में आके पहले मैं नंबर पे आऊंगा, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ पे चेंज किया। टाइटल में आऊंगा, टाइटल में भी टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे ब्लैक करूंगा। टाइपोग्राफी पे आके मैं इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट रखूंगा पॉपिंस, फॉन्ट रखा पॉपिंस, और इसे रखूंगा मैं 700 पे। आप यहाँ पे जितने भी काउंटर्स यूज करो ना, सारे काउंटर्स की स्टाइलिंग एक जैसी करना, नहीं तो ये आपका उतना अच्छा नहीं लगेगा। आपको सभी काउंटर की स्टाइलिंग क्या करनी पड़ेगी, एक जैसी करनी पड़ेगी। ओके। बाकी 2 कॉलम्स बचे हमारे पास, इन दोनों कॉलम्स में भी यहाँ पे काउंटर को ऐड कर देते हो अलग अलग चीजें लिख के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आवर क्लाइंट्स हो गया, आवर एम्प्लॉयज हो गया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि हमें कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। और नंबर सफिक्स में क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, सफिक्स में क्या होता है हमारा, सफिक्स हमारा इस नंबर के आगे आएगा, और प्रीफिक्स हमारा इस नंबर के पीछे आएगा। अगर आपको इसके पीछे ऐड करने चीजें, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स यूज करोगे, और अगर आपको इसके आगे लिखने नंबर के, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सफिक्स यूज करोगे। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका जो ये काउंटर बहुत जल्दी लोड हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसका एनिमेशन ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा 2000 मिली सेकेंड है, 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड, ठीक है। मतलब 2 सेकंड में जो आपका काउंटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो 2 सेकंड में ना हो, 2 से ज़्यादा सेकंड में हो, 5 सेकंड में हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5000 लिखोगे। तो अगर आपने यहाँ पे 5000 लिखा, तो केवल हमारा ये वाला जो है, क्योंकि हमने इस पे चेंजेस किया, तो केवल हमारा ये वाला 5 सेकंड में चेंज होगा, बाकी हमारे 2 सेकंड में चेंज होंगे। तो मैं बाकी सबको एक जैसे रखना चाहता हूँ, तो मैं आपने यहाँ पे इस पे भी 2000 कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने 2000 किया, अभी भी हमारा कितने सेकंड में चेंज होगा, 2 सेकंड में। इसकी हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, सेम भाई स्टाइल पे आएंगे, नंबर्स, देन इसका कलर चेंज करते हैं। पहले मैंने इसका कलर चेंज किया, ठीक है। तो हमने गलत चीज़ का कलर चेंज कर दिया, हमें इसका नहीं करना था, हमें नंबर्स का करना था। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। कलर चेंज किया हमने यहाँ पे इसका, फिर टाइटल्स में आएंगे, और टाइटल्स में आने के बाद टेक्स्ट कलर में इसका रखूंगा ब्लैक। टाइपोग्राफी में हम क्या रखेंगे, पॉपिंस, पॉपिंस हमने इसका फॉन्ट रखा, और वेट में रखूंगा यहाँ पे 700। तो देखो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट एक जल्दी से बना लेता हूँ, एक और काउंटर। ये रहा हमारा काउंटर, और इसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया। अब इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, कि हमारे अभी कितने प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आपके इंटरनेशनल कितने क्लाइंट्स है, सारी चीज, आप कुछ भी चीजें का आप यहाँ पे काउंटर बना सकते हो। बस आपका पे, अगर आप इसकी हाइट, मैंने आपको बताया, आप इसकी हाइट वेट छोटी बड़ी करना चाहते हो, आपके पास छोटी बड़ी करने का ऑप्शन है। स्टाइल पे आओगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको टाइटल के बीच का गैप कम ज्यादा करना है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, टाइटल के बीच का कम ज्यादा गैप कर सकते हो। एडवांस सेक्शन में आओगे, आपको मार्जिन कम करनी है, ज्यादा करनी है, आपके पास ये सारा ऑप्शन भी है। तो
वो सारी चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 85 और नंबर सफिक्स में लिख दूंगा प्लस। ठीक है, 85 प्लस लिखा। इनका भी कलर वलर चेंज कर देता हूँ। नंबर पे आके कलर चेंज किया मैंने इसका। टाइटल पे आते हैं, टाइटल का कलर मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ। में आते हैं और क्या करना है हमें, टाइटल का कलर हमने ब्लैक किया। टाइपोग्राफी में हमें क्या लिखना है, पॉपिंस। तो टाइपोग्राफी में हमने पॉपिंस लिखा और वेट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा जो ये है रेडी हो चुका है। और क्या हमारा एक काउंटर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक काउंटर को ऐड कर सकते हो। तो आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको कैसे काउंटर को ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो एक सेकंड में यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। तो देखो हमारे किस तरीके से लोड हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो मैंने आपको आज दो चीज़ें बताई, आप कैसे प्रोग्रेस बार को ऐड कर सकते हो और आप कैसे काउंटर को ऐड कर सकते हो। ना केवल ऐड करना, आपको इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको इस चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि काउंटर कैसे ऐड करना है और प्रोग्रेस बार कैसे ऐड करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इनके बेसिक टू एडवांस लेवल ट्यूटोरियल्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, जिसको आप वॉच कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो वीडियो एडिटिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स जो कि हमारा एडोब प्रीमियर प्रो और कैपकट पीसी, इन सॉफ्टवेयर्स को भी आप सीख सकते हो। बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने आपको सिखाया है। इस लेवल का मैंने आपको वहाँ पे एडिटिंग सिखाया है कि अगर कोई छोटे से छोटा बच्चा भी अगर जिसको एडिटिंग नहीं आती, वो भी हमारे इस कोर्स को देखेगा तो वो भी एडिटिंग सीख जाएगा और उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो अगर आप स्किल सीखना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड स्किल सीखना चाहता है या रिलेटिव स्किल सीखना चाहता है, तो आप उन्हें हमारा प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हो और आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी हमारी आज की क्लास नंबर 28। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 29 में।